समय हो। मैं आज भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज भगवान हयग्रीव की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। सूत जी बोले, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान का विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, वह दैव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, वह आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। हे मुनियों, आप भी सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रतंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण दैव योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा जी भी शिव जी तथा इंद्र सहित सब देवता यज्ञ करने का उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्ध है यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोग गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देखकर वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निंदा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निंदाभंग देखकर ब्रह्मा रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब आप क्या किया जाए? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी विचार करें कि इनकी निंदा को किस प्रकार भंग किया जाए। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निंदा भंग करने में महान द्वेष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करनी है। इसके बाद परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिया जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा। तब वे देवाधिदेव भगवान विष्णु निंदा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निस्संदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवाधिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु निंदा भंग मैं करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्मा हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? हे देव, उनका धनुष अग्रभाग में खाने से मेरा क्या लाभ है? इससे के लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अवलंबित भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहूत प्रदान करते समय जो हव्य आस पास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के
इस प्रकार कहने पर अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुषासुर को शीघ्र ही खा लिया, जिसके धनुष की डोर मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो चले, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत कंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा से सूचक उत्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए, सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इसमें दुर्नीति में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल देवाधिदेव भगवान विष्णु का सिर कट कर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो गए। इस प्रकार विलाप करने लगे, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया? आप तो सर्वदा अछेद अभेद और अदाह हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका जैसा स्नेह था, हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, यक्षों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथा हे रामपते, इसमें किसका दोष समझा जाए? हम सभी देवता पराश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं? हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विकी, राजसी तथा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर कट गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण कंज करते हुए देख वेद वेताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागे, अब इस प्रकार कंज करने से क्या लाभ है? इसका समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वहाँ देवयोग से ही सफल हो सकता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देवों को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों को फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार श्राप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर लवणा सागर में जा गिरा है। दैवयोग से इंद्र को भी सहस्त्र भोगों की प्राप्ति हुई, उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से अच्युत होकर मानसरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है? अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर और उस महामाया विद्या स्वरूप सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिसके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निगुणा परा प्राकृतिक हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी कार्य सिद्धि की कामना से अपने मुख शरीर को विद्यमान वेदों का आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परमा ब्रह्म विद्या
सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तुत कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूप तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देव, हे महामाये, हे विश्वोत्पत्ति कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेश शिव कामार्थ प्रदानी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा समस्त प्राणी की प्राण भी हैं। बुद्धि, श्रीकांता, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, सती एवं इसमें सब कुछ आप ही हैं। ओमकार में अर्धमात्र के स्वरूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भूः, भुवः, स्वः आदि व्याहित, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ हैं। हे अम्बे, आप तीन लोकों के रचना तंत्र में दक्ष करुण से युक्त सभी प्राणियों की माँ, विद्या, कल्याणकारी, समस्त प्राणियों के हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, वाग बीज मंत्र, वास करने में निगुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली हैं। आप की स्तुति हम करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं तथा आप उनकी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, आप जगत की रचना कामना करती हैं, अतः आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवताओं का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण करती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता है। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके स्वरूप को जान सके, और ना तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप ही समस्त विश्व की माता हैं, अतः आप केवल ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि की कार्य की पारमिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा भगवती होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। ओह, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आप गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं? हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुचित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी तो पाप को ही नहीं कर सकता है। हे माता, आप इस देव समूह की उपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यचकित है तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जगत जननी रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों, उन्हें किसी भी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त किया है, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना है। हे भगवती, अथवा विष्णु के सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आद्रे, आप सिंह सुता लक्ष्मी पर किस कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं? आप उन्हें स्वामी विहीन इसलिए देखना चाह रही हैं। आप अपने ही अंश से प्रादुर्भाव लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें।
जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्व लोकाधिपति विष्णु जी को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्बा, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया है यह हम नहीं जानते, और आप इस समय इन्हें जीवित करने के लिए कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही। हे देवी, मृत प्राणियों को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवन दायिनी हैं। सूर्य जी बोले, मुनियों के इस प्रकार समागान निपुण संयोग द्वारा स्तुत किए जाने पर गुणातीत महेश्वरी परमात्मा महामाया पर प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त और भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित असीरणी शुभ वाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किस प्रकार की चिंता न करें, स्वचित्त रहे। हे अमरगण, इन देवताओं के भावपूर्ण स्तवन में मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा और भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्य सायं मेरी स्तुति को नित्य भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों में से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेदक का कारण सुनिए, क्योंकि इसमें लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रीतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चिंतन कर्षण मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझको देखकर क्यों हंस पड़े। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौतन बना लिया है। इस विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपभ्रष्ट हो गईं, और तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी देवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी, और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावीवश तब था संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनिष्ट करने वाला श्राप दे दिया। सौत के व्यवहारादि से उत्पन्न होने वाला दुख वैद्य व्यय से भी चढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने पर कारण उन्हें ऐसा ही कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस और माया मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियां के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिरयुक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व दिशा के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम का एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकेश्वर मंत्र ह्रीम का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सत्य ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा।
महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पाप का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की सिद्धि अनायास प्राप्त हो जाती हैं। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामसी रूप में उसे दर्शन देने हेतु उनके समक्ष में प्रकट हुई। उस समय सिंहासन पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उनसे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुब्रत, मैं तुम्हें यथोचित वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विहल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित हो नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक के कारण आंसुपूरित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हे महामाये, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदानी, हे मोक्षदानी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जीवा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, ये कामेंद्रियां आपसे ही उत्पन्न हैं। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलाषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अन्य भक्ति से तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझसे वैसा वरदान दे जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देव दानव अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है और मरने वालों का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्यंभावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य यथोच वर मांग लो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बिके, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इस मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर में जाकर अब आप तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस समय यह वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्टात्मा इस समय मुनिजन तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोक में कोई भी ऐसा नहीं जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस परमात्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर का हयग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं के इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और उनके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रतापूर्वक अपने खड़ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा और तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अवलंबित भगवान विष्णु के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने ही तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो दुर्गा माता की जय।